चलिए स्टार्ट करते हैं आज पार्ट 3 ट्रिग्नोमेट्री का। अभी तक हमने 2 पार्ट्स में 8 तरह के क्वेश्चंस को हमने अच्छे से कर लिया है, जिसमें पर्टिकुलरली हमने 2 टॉपिक्स के ऊपर मेजर एम्फेसाइज किया है। पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और दूसरा जो हमारा सम स्पेसिफिक ट्रिग्नोमेट्रिक जो एंगल्स हैं उन पे फोकस किया है। तो जो आज की क्लास है वो स्पेसिफिकली टारगेटेड है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के ऊपर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। बच्चों टोटल 3 आइडेंटिटीज हैं जो हमें अपने माइंड में रखनी है। वो 3 आइडेंटिटीज भी कैसे आती है? पाइथागोरस थ्योरम के रिजल्ट से आती है, जिनको आप अगर याद नहीं हो पाती हैं तो आप पाइथागोरस थ्योरम तो सबको याद है, तो उसके अकॉर्डिंग भी आप कर सकते हो। एक ट्राइंगल अगर आप ले रहे हैं, सपोज ये ट्राइंगल लिया जिसमें एक एक्यूट एंगल ले लिया थीटा। अब अगर थीटा यहाँ पे लिया है तो डेफिनेटली थीटा के सामने क्या होगा यश? परपेंडिकुलर। थीटा के एडजेसेंट क्या होगा श्रेया? थीटा के एडजेसेंट बेस और 90 के सामने हाइपोटेन्यूज, ये होगा। यस और नो? अगर हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करें तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर क्या आएगा? h का स्क्वायर आएगा। हाँ, ये पाइथागोरस थ्योरम सबको आती है। अब बच्चों एक एक करके 3 केसेस बनाते हैं। पहले केस में सबको p स्क्वायर से डिवाइड करो, सेकंड केस में सबको b स्क्वायर से डिवाइड कर दो और थर्ड केस में सबको h स्क्वायर से डिवाइड कर दो। ऐसा करने से आपको 3 अलग अलग आइडेंटिटीज मिल जाएंगी। अगर लर्न नहीं होती ना आइडेंटिटीज तो इस तरह से कर लो आप। तो आपने यहां पे लिखा केस 1, डिवाइडिंग बाय p स्क्वायर बोथ साइड्स। तो क्या आएगा? p स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर, b स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर, h स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर। तो क्या होगा यहाँ से? p स्क्वायर तो कैंसिल हो गया बच्चों, क्या आया इसकी जगह पे? 1। अगर कैंसिल हो गया ऊपर नीचे तो क्या आएगा इसकी जगह पे? 1 प्लस अतुल्य, इसको क्या लिखा जा सकता है? b बाय p का होल स्क्वायर, और इसको अगर था h बाय p का होल स्क्वायर। नाउ रिकॉल, जल्दी से रिकॉल करो। आपको ये सिखाया था पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, ये सिखाया था बच्चों आपको। तो मुझे जल्दी से देख के बताओ b बाय p कौन सा रेशो होगा? और यहाँ पे क्या आता है? c/s/c। बताओ b बाय p कौन सा रेशो बन रहा है? कॉट, क्योंकि tan p बाय b होता है, कॉट tan का उल्टा है, तो ये क्या आएगा? कॉट। तो यहाँ पर आएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सिर्फ h बाय p कौन सा रेशो है? देखो h बाय p कौन सा रेशो है? कॉसेक। तो यहां पर क्या आएगा? कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये आ गई आपकी फर्स्ट आइडेंटिटी। किसी को कोई डाउट है इसमें? पक्का नोट करेंगे बच्चों साथ साथ। और जिसका नोट हो गया वो एक बार सेकंड केस देखिएगा। केस 2 में आप क्या कर रहे हो? डिवाइडिंग बाय b स्क्वायर बोथ साइड्स। तो p स्क्वायर में भी क्या डिवाइड करा? b स्क्वायर में भी क्या डिवाइड करा? इज इक्वल्स टू h स्क्वायर में भी आपने b स्क्वायर डिवाइड कर दिया। अब वापस से रिकॉल करो। यश, ये b स्क्वायर तो कैंसिल होके क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। बताओ p बाय b क्या होता है? tan। और h बाय b क्या होता है बच्चों? sec। b बाय h cos, तो h बाय b उसका रेसिप्रोकल। cos का रेसिप्रोकल कौन? sec। तो ये आएगा sec स्क्वायर थीटा। ये आ जाएगी आपकी सेकेंड आइडेंटिटी। ठीक है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखने वाली है यहाँ पर, हर आइडेंटिटी से फर्दर 2 रिजल्ट्स और निकाले जा सकते हैं। ठीक है, उनको आप आइडेंटिटी मत बोलना, आइडेंटिटी के ही कंक्लूजन्स है वो। जैसे अगर मैं यहाँ पे अगर आपको बोलूँ कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल दो, सेपरेट कर दो, तो आप कॉट स्क्वायर थीटा को सेपरेट कैसे करोगे? ये +1 प्रिंस उधर जाके क्या हो जाएगा? -1, यानी कि एक नई आइडेंटिटी मिल जाएगी ना आपको।
कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब ये नई नहीं है, मतलब इसी का कंक्लूजन है ये, समझ पा रहे हो। और ऐसे ही अगर आप कॉट और कोसेक को साथ में रख दो तो क्या आ जाएगा रणवीर, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो ये दोनों जो आइडेंटिटीज हैं वो इसी से आई हैं, इसी का कंक्लूजन है ये, ध्यान रखना। सिमिलरली इससे भी आप क्या कर सकते हो, आप इससे tan स्क्वायर थीटा निकाल सकते हो। तो tan स्क्वायर थीटा क्या आएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यस और नो। और अगर आप 1 को अकेला कर दो तो फिर सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, प्लीज जल्दी से नोट करेंगे एक बार। चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो दो आइडेंटिटीज आप सबको क्लियर हो गया कि पाइथागोरस थ्योरम के पी स्क्वायर से सबको डिवाइड करा तो आगे एक, बी स्क्वायर से सबको डिवाइड करा तो आगे, अब क्या बचा, एच स्क्वायर। तो एक बार एच स्क्वायर से सबको डिवाइड करते हैं, ये हमारा हो जाएगा केस 3। डिवाइडिंग बाय एच स्क्वायर बोथ साइड्स। तो पी स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर था, आपने क्या करा, डिवाइडिंग बाय एच स्क्वायर, तो सब में एच स्क्वायर डिवाइड कर दिया। अब बच्चों इसकी जगह तो क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, अब आप बताओ पी बाय एच क्या होता है, साइन। तो पी बाय एच अगर साइन है तो स्क्वायर है तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा। बी बाय एच क्या होता है बच्चों, कॉस, तो कॉस का स्क्वायर थीटा। तो ये होगी आपकी मेन आइडेंटिटी। अब जो दो हैं वो इसी के कंक्लूजन्स हैं। कंक्लूजन्स क्या है कि एक बार साइन की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको आप डिफरेंट आइडेंटिटी के साथ ट्रीट मत करना, एक ही आइडेंटिटी है ये। इसी तरीके से अगर आप कॉस स्क्वायर थीटा निकालते हो तो ये क्या आएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कोई डाउट, क्लियर है। तो देयरफॉर हम इस टॉपिक को अगर कंक्लूड करें तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज अगर देखी जाए तो पहली साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, दूसरी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, और थर्ड 1 प्लस tan का उल्टा कौन होता है, कॉट स्क्वायर थीटा, और सेक से मिलता जुलता कौन है, कोसेक। आप अगर ये लर्न कर लेते हो तो इसका उल्टा करके आप लिख सकते हो आराम से। ठीक है, ये 3 है जिन पे हमें फोकस करना है। हो रहा है क्लियर, कोई डाउट किसी को। तो बच्चों अगर हम थियोरी की बात करें तो इस चैप्टर की थियोरी यहीं तक है, इसमें फर्दर कुछ नहीं है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं टाइप 9 क्वेश्चंस के साथ। हमने लास्ट पार्ट में टाइप 8 क्वेश्चंस तक कंप्लीट कर लिया था, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं टाइप 9 क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, देखिए क्वेश्चन आएगा काइंड ऑफ एक्सप्रेस ऑल टी रेशियोज लेट्स से cos थीटा। अभी जो मैंने लिखा है इन टर्म्स ऑफ cos थीटा, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में किसी के टर्म्स में भी आ सकता है। सेक आ सकता है, कॉट आ सकता है, tan आ सकता है, कोई भी आ सकता है। ओके, कोई डाउट, स्टार्ट करते हैं। यू जस्ट हैव टू आस्क योरसेल्फ कि इसके कितने रिलेशंस सर ने सिखाए हैं अभी तक। बताओ कितने रिलेशंस मैंने आपको सिखाए हैं। स्पेसिफिक कॉस की बात नहीं कर रहा, हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के कितने रिलेशंस आपको सिखाए हैं अभी तक। 2 रिलेशंस, कौन से। पहला जो रिलेशन है, फर्स्ट रिलेशन, वो हमेशा कैसा होता है, रेसिप्रोकल बेस्ड। रेसिप्रोकल बेस्ड। और जो सेकंड रिलेशन आपको सिखाया, सेकंड रिलेशन, वो कैसे सिखाया, आइडेंटिटी बेस्ड।
तो बच्चों ये दो तरह के ही आपके टोटल रिलेशंस हो सकते हैं किसी भी टी रेशो के। क्या मेरी बात से अवेयर हो? हाँ, अब यहां पर स्टार्ट करते हैं पहले से। बच्चों बताना, रेसिप्रोकल में कॉस किससे लिंक्ड है? एग्जैक्टली, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल कौन होता है? सेक थीटा। और सेक थीटा का रेसिप्रोकल कौन होता है वापस? कॉस थीटा। ठीक है ना? तो सेक को सेक और कॉस आपस में आ गया आइडेंटिटी में। चलिए सॉरी रेसिप्रोकल में, आइडेंटिटी में बताइए अब। साइन और कॉस आपस में रिलेटेड है, तो यहां पे आपने लिखा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो दोनों रिलेशंस आपने लिख दिए। ठीक है यश, अब स्टार्ट करते हैं। आपको मैं एक बात बता दूं, सिर्फ इस दो इंफॉर्मेशन के बेस पर आप 4 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को लिख सकते हो इन टर्म्स ऑफ कॉस। कौन से स्टार्ट करो? अब तो ले कॉस है तो वो तो अपनी टर्म्स में ही लिखा जाएगा, यस और नो? उसको तो हम रणवीर एज इट इज लिखेंगे कॉस को। तो सेकंड कौन आ गया? साइन। साइन को क्या लिखा जा सकता है बच्चों? एग्जैक्टली, आपको कॉस की टर्म्स में चाहिए ना प्रिंस, तो आप इसको इधर भेजो। क्या आएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। स्क्वायर इधर भेज दो, रूट बन जाएगा। तो फाइनली आपका साइन थीटा क्या आ गया? रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक्सप्रेस ऑल टी रेशियोज इन टर्म्स ऑफ कॉस, यानी कि आप जो भी लिख रहे हो वो कॉस की टर्म्स में ही आना चाहिए आपका आंसर। ठीक है, साइन कॉस। अब अगला आ जाओ, थर्ड। सेक को क्या लिखोगे बच्चों? एग्जैक्टली 1 बाय कॉस। अच्छा साइन आ गया प्रिंस, साइन आ गया तो साइन का रेसिप्रोकल कौन होता है? कोसेक। वो भी आ जाएगा, वो भी हमें निकालने की जरूरत नहीं है। तो कोसेक क्या आएगा? इसको उल्टा कर देंगे, 1 अपॉन रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कोई डाउट? बच्चों ने आपको क्या बोला था? इस दो इंफॉर्मेशन के बेस पे आप 4 टी रेशियोज को लिख सकते हो इन टर्म्स ऑफ कॉस। लिख दिया आपने। बचे कितने आपके? 2। और ये जो 2 बचे हैं ये दोनों आपस में क्या एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं, टैन और कॉट। तो स्टार्ट करते हैं टैन से। देखो फिक्स है ये चीज जो भी करवा रहा हूं। टैन कभी भी कैसे आता है? लास्ट क्लास सिखाया था, साइन बाय कॉस करके आता है। क्योंकि मुझे किसकी टर्म्स में रहना है, तो इसको तो मैं छेड़ूंगा नहीं। किसको छेड़ूंगा फिर? साइन को। साइन को क्या लिखूंगा? रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और डिवाइड बाय क्या आ गया? कॉस थीटा। क्या किसी को इसमें कोई डाउट है? ये क्लियर? हाँ क्लियर है। अब बच्चों लास्ट कौन बचा आपका? कॉट। उसके लिए तो आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। कॉट टैन का क्या होता है? रेसिप्रोकल। तो ये कॉस ऊपर आ जाएगा और रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा नीचे आ जाएगा। तो इस तरह से आपने हर टी रेशो को किसकी टर्म्स में कर दिया? कॉस की टर्म्स में कर दिया। ठीक है, बस ध्यान क्या रखना प्रकाश कि हर टी रेशो का 2 ही रिलेशंस है, एक रेसिप्रोकल और एक आइडेंटिटी। ध्यान रखेंगे, जल्दी से नोट कीजिए। चलिए बच्चों कंटिन्यू करते हैं। एक क्वेश्चन इसका और मैं ले रहा हूं इसी टाइप का, ताकि थोड़ा सा और डेप्थ में आप समझ पाओ। अभी हमने लिया इन टर्म्स ऑफ कॉस थीटा, एक ले लेते हैं इन टर्म्स ऑफ कोसेक थीटा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। जिस इसको आता है वो साथ साथ करेगा मेरे। एक्सप्रेस ऑल टी रेशियोज इन टर्म्स ऑफ कोसेक थीटा। तो वापस से आपको वही क्वेश्चन अपने आप से पुट अप करना है कि 2 रिलेशन होते हैं, एक होता है रेसिप्रोकल बेस्ड और एक होता है आइडेंटिटी बेस्ड। तो बच्चों रेसिप्रोकल में तो साइन और कोसेक एक दूसरे से लिंक्ड है, और आइडेंटिटी में कॉट स्क्वायर थीटा क्या आता है? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अगर सिर्फ थी कोसेक है तो कोसेक को तो अपनी टर्म्स में लिखा जाएगा। फिर रेसिप्रोकल देखा जाए तो साइन, उसको क्या लिखा जा सकता है? 1 बाय कोसेक। थर्ड बच्चों आपको कॉट दिख रहा है वहां से? ये सुनो, आइडेंटिटी की वजह से अगर ये स्क्वायर है तो ये स्क्वायर उधर आके क्या बन जाएगा प्रिंस? रूट। तो ये क्या आएगा? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहां पर आ जाएगा रूट ऑफ
कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब बच्चों tan कॉट का उल्टा होता है, तो ये क्या आ जाएगा 1 बाय अंडर रूट में कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो अल्टीमेटली आपने 4 रेशियोज को कन्वर्ट कर दिया इन टर्म्स ऑफ कोसेक। बचे 2 आपके, जैसे कि हर बार बच रहे हैं। कौन सा अब बचा? कॉस और उसका रेसिप्रोकल सेक। तो हर बार मैंने आपको क्या सिखाया? फॉर्मूला एक ही यूज करना है। देखो अब आपको कॉस लिखना है लेट से, तो आप बस ये बताओ फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे? फॉर्मूला आपका हमेशा ये यूज होगा इसको निकालने के लिए। tan कैसे आता है? साइन बाय कॉस। श्रेया मुझे क्या निकालना है? कॉस। तो कॉस की वैल्यू क्या आएगी? साइन बाय tan। तो बच्चों एक बात बताओ, क्या इन दोनों को आप कोसेक में ऑलरेडी कर चुके हो? प्रकाश, साइन को हम कोसेक में कर चुके हैं ऑलरेडी, tan को भी कर चुके हैं, तो बस हमें यहाँ पे लिखना है। साइन क्या आएगा? 1 बाय कोसेक, और tan क्या आएगा? 1 बाय रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब इसको रेसिप्रोकल कर दो, इसको 2 फ्रैक्शंस हैं, दोनों फ्रैक्शंस को आप रेसिप्रोकल करोगे तो क्या आएगा? अंडर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाय कोसेक थीटा। तो देयरफॉर कॉस थीटा क्या आ गया? रूट ऑफ कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाय कोसेक थीटा। और लास्ट कौन बचा आपका? सिक्स्थ कौन? सेक, वो इसका रेसिप्रोकल आएगा। ये आ गया। ठीक है बच्चों, कोई डाउट यहां तक? आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जैसे कि मैं अभी आपको बोल रहा हूं कि चैप्टर की जो थ्योरी है वो तो ऑलरेडी खत्म हो चुकी है। अब हम आते हैं हमारे लास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन के ऊपर, टाइप 10 क्वेश्चंस। जो टाइप 10 क्वेश्चन है, मैं इसमें 2 चीजें इंक्लूड कर रहा हूं, हालांकि होते ही एक जैसे ही है प्रकाश। इसमें इवैल्यूएट के क्वेश्चंस भी आते हैं, इसमें प्रूविंग के क्वेश्चंस भी आते हैं, लेकिन सबका तरीका वैसे ही रहने वाला है जैसा आपको भी सिखाया जाएगा। ठीक है, तो बच्चों इसमें इवैल्यूएट एंड प्रूविंग बेस्ड क्वेश्चंस ये इंक्लूडेड है, जो इस पूरे चैप्टर का ट्रिग्नोमेट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में से अगर कुछ बोर्ड में आना है तो सबसे पहली प्रायोरिटी इन क्वेश्चंस को ही मिलती है, टाइप 10। ठीक है, जो आपके एनसीईआरटी का लास्ट जो क्वेश्चन है ना, जिसमें 10 पार्ट्स हैं, वो सब प्रूविंग के हैं। ठीक है, तो वो इसी का ही पार्ट है, समझ पा रहे? बट उससे पहले, इस टाइप को करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक स्टेप्स बताता हूं, जो इस टाइप के हर क्वेश्चन में आपको अप्लाई होते हुए दिखेगा ही। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, कुछ बेसिक स्टेप्स जो हर क्वेश्चन में अप्लाई होता है। सम बेसिक स्टेप्स अप्लाइड in every type 10 questions। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप, जो भी आपको क्वेश्चन दिखे, जो भी आपको क्वेश्चन दिख रहा है, आप बस उसमें सबसे पहले ये देखो कि सबसे बड़ी साइड कौन सी है, मतलब जिसमें करने लायक कुछ है, एलएचएस है या आरएचएस है। सपोज सिर्फ एक सेक थीटा लिखा हुआ, तो उसको तो मैं क्या ही सिंप्लीफाई करूंगा, है ना। जहां पे कुछ आपके पास बहुत सारी टर्म्स दिख रही हैं, वहां पर आपके पास सिंप्लीफिकेशन का चांस है, तो आपको वो साइड चूज करनी है जिसमें टर्म्स ज्यादा हो, टी रेशियोज ज्यादा हो। तो सबसे पहला स्टेप आता है कन्वर्ट ऑल टी रेशियोज इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा। क्यों? क्योंकि इन दोनों को ही क्या बोला जाता है, बेसिक टी रेशियोज। इनका यूज कर कर आप किसी भी टी रेशियो को बता सकते हो। ठीक है,
तो आपको हर बार जो भी आपको क्वेश्चन मिलेगा, सबसे पहला काम क्या करना है, पूरे क्वेश्चन को साइन कॉस में चेंज करना है, सबसे पहला काम। सेकेंड स्टेप क्या होगा इशिका? सेकेंड स्टेप होता है टेक एलसीएम। जब बच्चों आप रेशियो में लेकर आओगे, जैसे मान लो कोसेक लिखा था, आपने इसको क्या लिख दिया 1/sin, तो 1/sin क्या आ गया, एक फ्रैक्शन आ गया। ऐसे आपने कुछ और भी करा होगा जो फ्रैक्शन में आया हो, तो अब फ्रैक्शन के बाद आपको क्या करना पड़ता है, एलसीएम लेना पड़ता है। तो सबसे आपको सेकंड स्टेप जो आएगा वो आपको क्या करना है, टेक एलसीएम। पहला स्टेप क्या था, कन्वर्ट टू साइन कॉस, सेकंड स्टेप क्या होगा, टेक एलसीएम। कोई डाउट? लास्ट स्टेप, यूज सुटेबल आइडेंटिटी। यूज सुटेबल आइडेंटिटी। बच्चों बनने से सुटेबल आइडेंटिटी, इसमें दो चीजें आती हैं। क्या हो सकता है, आपको एल्जेब्रिक आइडेंटिटी यूज करनी पड़े और हो सकता है आपको ट्रिग्नोमेट्रिक यूज करनी पड़े। वैसे ज्यादातर क्वेश्चंस में दोनों ही रोल प्ले करती हैं अपना, समझ पा रहे हो आप? ज्यादा क्वेश्चंस में आपको दोनों ही लगती हुई दिखेंगी, पहले एल्जेब्रिक लग रही होगी, बाद में ट्रिग्नोमेट्रिक लग रही होगी। ठीक है, तो एल्जेब्रिक में मैं आपको एग्जांपल दे दूं किन आइडेंटिटीज की मैं बात कर रहा हूं। बेसिक वाली, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, जानते हो आप क्या होता है, a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, है ना, माइनस आएगा तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। फिर a प्लस बी, a माइनस बी, ये क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो जो बिल्कुल बेसिक सी आइडेंटिटीज है मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ आपसे। ऐसे और भी हैं बहुत सारी, मैं यहाँ पे दो से आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो 9th क्लास में आपने 10 आइडेंटिटी सीखी थी, वो 10 की 10 यहाँ पे अप्लाई हो सकती हैं। ठीक है, मैं एक बार नेक्स्ट स्लाइड पे आपको वो सारी एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज लिख दूंगा जो यहाँ पे आपके यूज में आ सकते हैं। ओके, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक में तो आपको पता है 3 ही है जो अभी हमने जिससे स्टार्ट किया है आज। तो पहला साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो वो तो ये 3 ही आइडेंटिटीज आपकी रोल प्ले करेंगी, बट आपको ये हर क्वेश्चन में अप्लाई होती हुई दिखेगी ही दिखेगी। ये 3 स्टेप्स आपको हर क्वेश्चन में मैं खुद आपको अप्लाई करके दिखाऊंगा। मेजॉरिटी क्वेश्चंस में अप्लाई होते हैं 3 स्टेप्स, और इससे क्या होता है, क्वेश्चन ना करने में बहुत ईजी हो जाता है क्योंकि स्टेप मार्किंग है। अब अगर स्टेप मार्किंग है और आपने ये 2 स्टेप्स भी कर दिए तो 4 मार्क के क्वेश्चन में आपको तो 2 मार्क्स मिल गए ना। यस और नो? समझ पा रहे हो मेरी बात आप? तो कन्वर्ट टू बेसिक, टेक एलसीएम, ये तो करना ही करना है। फिर आइडेंटिटी में बच्चा आके कंफ्यूज हो जाता है कि आइडेंटिटी कौन से लगेगी, तो मैंने आपको 2 ऑप्शन दे दिए, या तो एल्जेब्रिक लग रही होगी या ट्रिग्नोमेट्रिक लग रही होगी, वो आप देख लेना सिचुएशन के हिसाब से। अगर त्रिविशा डायरेक्टली स्क्वायर दिख रहे हैं हमें एलसीएम लेने के बाद, तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक भी लगा सकते हैं। इट इज नॉट नेसेसरी कि पहले एल्जेब्रिक ही लगेगी हर बार। ये सुटेबल बोल दिया मैंने। सुटेबल मतलब इट डिपेंड्स ऑन द कंडीशन, वो कंडीशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन लेते हैं जिससे हम इस चीजों को अप्लाई कर पाए। ठीक है, एक बार नोट कर लीजिए आप यहां तक का जल्दी। चलिए बच्चों कंटिन्यू करते हैं, कुछ क्वेश्चंस देते हैं जो हम इसमें अप्लाई कर पाएंगे ये 3 स्टेप्स। तो फर्स्ट आपके सामने प्रूविंग का क्वेश्चन है, सेक ए ब्रैकेट 1 माइनस साइन ए सेक ए प्लस टैन ए, 3 ब्रैकेट्स हैं और आपको 1 प्रूव करना है। तो इट इज बट ऑब्वियस कि आपको सबसे ज्यादा टर्म्स कहाँ दिख रही हैं, लेफ्ट हैंड साइड में। तो आप लेफ्ट हैंड साइड से ही क्वेश्चन को स्टार्ट करोगे क्योंकि करने लायक कहाँ पर है, कुछ लेफ्ट हैंड साइड में ही है। तो सबसे पहला स्टेप आपको जो सिखाया था वो क्या सिखाया था, सबसे पहला स्टेप सिखाया था कन्वर्ट टू बेसिक, कन्वर्ट टू साइन कॉस, यानी कि पूरे क्वेश्चन को आप कन्वर्ट कर दो साइन कॉस में। तो सेक को आपने क्या लिख दिया 1/cos ए, जो साइन में उसको तो आप एज इट इज छोड़ोगे, और अगेन सेक को क्या लिखोगे 1/cos ए, और टैन को, अब मैंने क्या बताया था बच्चों, जब आप कन्वर्ट करोगे बेसिक में तो डेफिनेटली फ्रैक्शंस आएंगी, और फ्रैक्शंस आएंगी तो आपको क्या लेना है, एलसीएम। तो ये आपका सेकंड स्टेप है, टेक एलसीएम। तो आपने क्या करा, इन दोनों को साइन ए अपॉन कॉस ए, ये हो गई एक ब्रैकेट। इधर कॉस ए आपने एलसीएम लिया तो ये आ गया
1 प्लस साइन ए, ठीक है। अब बच्चों इसके बाद मैंने क्या सिखाया था, यूज सुटेबल आइडेंटिटी। आप न्यूमरेटर में चेक करो, क्या आपको कुछ फील हो रहा है यहां पर न्यूमरेटर में, a माइनस बी, और यहां पर क्या आ रहा है a प्लस बी, क्या होता है ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आपको एल्जेब्रिक आइडेंटिटी अप्लाई होती हुई दिख रही है। तो आपने यहाँ पे क्या बोला कि इसमें अगर हम आइडेंटिटी लगाते हैं, ये हमारा हो जाएगा थर्ड स्टेप, यूज सुटेबल आइडेंटिटी। तो ये क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यस और नो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसको चाहो तो आप इस तरह से भी लिख सकते हो, साइन ए का होल स्क्वायर, और होल डिवाइड में क्या आएगा, कॉस कॉस मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, कॉस स्क्वायर ए। बच्चों ऐसा डेफिनेट नहीं है कि हर क्वेश्चन में सिर्फ एक ही तरह की आइडेंटिटी लगे, एल्जेब्रिक या ट्रिग्नोमेट्रिक, दोनों ही लग सकती है। मतलब मोस्टली क्वेश्चंस में आपको दोनों ही लगती हुई दिखेंगी। अब यहाँ पर आप नोटिस करो, 1 माइनस साइन स्क्वायर तो ऊपर आ गया प्रिंस, नीचे क्या आ गया, कॉस स्क्वायर। क्या आपने कोई आइडेंटिटी सीखी है 1 माइनस साइन स्क्वायर की? एग्जैक्टली, कॉस स्क्वायर सीखा है। तो आपने यहाँ पे लिख दिया कि सिंस 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर होता है। तो देयरफॉर इस तरह आपने लिख दिया कॉस स्क्वायर डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर क्या आएगा, 1, विच इज इक्वल्स टू RHS, LHS इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, समझ आया आपको 3 स्टेप्स कैसे अप्लाई कर रहे हैं हम। हाँ, एक क्वेश्चन और लेते हैं। देखिए ये इवैल्यूएट का क्वेश्चन है, क्योंकि टाइप 10 क्वेश्चंस में मैंने आपको 2 चीजें बोली इंक्लूड होते हैं, एक तो प्रूविंग टाइप क्वेश्चंस और एक इवैल्यूएशन बेस्ड, तो ये दोनों ही इसके अंदर इंक्लूडेड है। स्टार्ट करते हैं रणवीर, इसमें भी सेम रहेगा, आपका लॉजिक बिल्कुल सेम रहेगा। पहला स्टेप बच्चों, पहले तो करने लायक कहां पर है कुछ, इसमें तो है ही एक साइड, है ना, तो LHS RHS का तो कोई फायदा ही नहीं, तो आपने डायरेक्टली कन्वर्ट करा पूरे को किसमें, साइन कॉस में। tan क्या आएगा, साइन बाय कॉस, सेक को लिखा 1 बाय कॉस, कॉट को लिखा कॉस बाय साइन, कॉसेक को लिखा 1 बाय साइन। ठीक है, ये आपने कन्वर्ट कर दिया पूरा साइन कॉस में। सेकेंड स्टेप क्या सीखा यश, टेक एलसीएम, क्योंकि आपने फ्रैक्शंस में कन्वर्ट किया है तो डेफिनेटली आपको क्या लेना चाहिए, एलसीएम, तो आपने एलसीएम लिया यहाँ पे, ये आएगा कॉस प्लस साइन प्लस 1, ये क्या आएगा, साइन प्लस कॉस माइनस 1। अब बच्चों वापस से आपको फील करना है आइडेंटिटी को। थर्ड स्टेप क्या था प्रिंस, आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी यहाँ पे फिट होती हुई दिख रही है, थोड़ी सी आपकी ऑब्जर्वेशन आएगी। अगर आप इस पूरे को ए मान लो तो ये भी क्या होगा, पूरा ए होगा। इधर क्या आ रहा है, प्लस बी, इधर क्या आ रहा है, आइडेंटिटी कौन सी है बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आपकी खुद की ऑब्जर्वेशन, यहीं पे मेन दिमाग आपका चलना चाहिए। स्टेप 1 स्टेप 2 मार्क्स के आपको फ्री के मार्क्स मिलेंगे, स्टेप 3 जो है वो आपका खुद का चॉइस बेस्ड है, मतलब आपकी स्किल के हिसाब से आपको इजी करना है उसको। तो ये क्या आएगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे क्या आएगा, कॉस साइन। अब ये करने के बाद आपको क्या करना है, इसको एक्सपैंड करना है। तो ये क्या आएगा बच्चों, प्लस ठीक है बच्चों, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, जल्दी बताइए। कोई आइडेंटिटी सीखी है आपने? हाँ, पहले आपने अलजेब्रिक लगाई, अब आप कौन सी लगा रहे हो, ट्रिग्नोमेट्रिक। तो यहाँ पे आपने मेंशन कर दिया कि सिंस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, तो इसकी जगह पे 1 आ जाएगा। तो आपने यहाँ पे लिखा 1 प्लस 2 कॉस थीटा साइन थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। अब प्रिंस क्या 1 और 1 कैंसिल हो सकते हैं,
ये +1 -1 से कैंसिल हो सकता है, तो क्या बचा 2 cos थीटा sin थीटा अपॉन cos थीटा sin थीटा। बच्चों ये भी कट हो जाएंगे ऊपर नीचे, तो क्या बचेगा, सिर्फ 2 बचेगा। तो क्योंकि आपको इवैल्यूएट करना था, तो इस पूरे की वैल्यू कितनी आ रही है, अब 2 आ रही है। समझ आ रहा है? इस क्वेश्चन में भी आपने नोटिस किया 3 स्टेप्स अप्लाई करके दिखाए मैंने आपको। कौन से वाले? बेसिक स्टेप्स, जो 3 हर बार अप्लाई होंगे। अगर आपने ये 3 स्टेप्स के अकॉर्डिंग कर लिया तो मैं डेफिनेटली आपको बोल रहा हूँ 4 में से 2.5 मार्क तो आपको मिल ही जाएंगे स्टेप मार्किंग के से। मतलब अगर आपको नहीं भी आ रहा ना क्वेश्चन, और आप ये सिर्फ 3 स्टेप्स को किसी भी तरह से अप्लाई करने का ट्राई करो क्वेश्चन में, तो आपको स्टेप मार्किंग के हिसाब से मार्क्स डेफिनेटली मिलेंगे। एक क्वेश्चन और देखते हैं बच्चों। अब बच्चों ये प्रूविंग का क्वेश्चन है, ठीक है? ये प्रूविंग का क्वेश्चन है। पूरा क्वेश्चन यहाँ पर बेसिक में तो नहीं है, साइन कॉस में तो नहीं है, हाँ, और ये आपका ये भी बेसिक में नहीं किया, लेकिन करने लायक कहाँ पे है? स्कोप LHS में, है ना? क्योंकि आप खोलोगे फिर एलसीएम लोगे फिर आइडेंटिटी लगने के चांसेस हैं। इसमें आपके चांसेस बहुत कम है कुछ होने के RHS में। तो आपने स्टार्ट किससे किया? LHS से स्टार्ट किया। मैं वैसे ही स्टार्ट कराऊंगा। सबसे पहला स्टेप बताइए जल्दी से, क्या था फर्स्ट स्टेप? कन्वर्ट टू बेसिक, साइन कॉस में कन्वर्ट करना। टाइम को क्या लिख दिया? साइन बाय कॉस अपॉन 1 माइनस कॉस बाय साइन प्लस कॉस बाय साइन 1 माइनस साइन बाय कॉस। कोई डाउट यहां तक? क्लियर है? तो पहले स्टेप के बाद सेकंड स्टेप क्या आता है प्रकाश? टेक एलसीएम। अब एलसीएम लो बच्चों। पहले आपने फ्रैक्शंस को ना थोड़ा ठीक कर लिया, फिर एलसीएम लेना। साइन बाय कॉस आ जाएगा, और एक काम करो, पहले इसको हैंडल कर लो, नीचे वाले को एलसीएम लोगे ना यहाँ पे, तो ये क्या आएगा? साइन थीटा अपॉन साइन प्लस इसका भी एलसीएम ले लो, ठीक है? सेकेंड स्टेप आपको था कि आपने एलसीएम लिया है, अब आप यहाँ पे सॉल्व कर रहे हो सेकेंड स्टेप को ही। ये देखो साइन थीटा बाय कॉस थीटा। बच्चों एक बात बताना, जो नीचे वाली फ्रैक्शन है वो ऊपर क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई हो जाएगी, है ना? रेसिप्रोकल हो जाएगी। तो सिर्फ ये जो साइन है ये ऊपर चला जाएगा, और अपॉन में क्या आएगा? साइन माइनस कॉस। सिमिलरली यहां पर भी क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल हो जाएगा मल्टीप्लाई में। चलिए कंटिन्यू करते हैं इसको। ऊपर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे आ रहा है कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। बच्चों एक बात बताओ प्लीज, 1 मिनट मुझे आपकी अटेंशन चाहिए होगी। ये साइन माइनस कॉस है और ये कॉस माइनस साइन है। क्या आपको लग रहा है कि कुछ ऐसा फॉर्मेट है a माइनस बी और b माइनस ए टाइप? हाँ है ना? तो अगर मैं मुझे इसके जैसा बनाना हो, अगर मुझे इसको इसके जैसा बनाना हो, तो माइनस कॉमन ले लेंगे, तो ये भी क्या बन जाएगा? अब ये a माइनस बी बनाना क्यों है? ऐसा क्यों कर रहे हैं? ताकि वो कॉमन आ जाए, है ना? जितना कॉमन आप लेके चलोगे उतना आपका जल्दी सॉल्व होगा, हैंडल करने में आपको आसानी होगी। तो इसलिए आपने यहाँ पे क्या किया? आपने यहाँ से एक माइनस कॉमन ले लिया, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। माइनस कॉमन ले लिया तो बाहर लिख रहा हूँ उसको सीधा, चलो। अब आपने कॉमन क्या ले लिया इसमें से? इजीली आप चेक करो क्या कॉमन दिख रहा है आपको? क्या ये कॉमन दिख रहा है सबको? तो आपने 1 बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कॉमन ले लिया,
ठीक है, कोई डाउट? अब अंदर क्या बचा? साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, और बीच में माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अभी तक सिर्फ और सिर्फ कोई आइडेंटिटी हमने नहीं लगाई है, अभी तक हमने कोई आइडेंटिटी एक्चुअली नहीं लगाई है। हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ स्टेप 2 ही कर रहे हैं, एलसीएम ले रहे हैं सिर्फ, अभी सिंप्लीफिकेशन पे आ रहे हैं। अब कॉमन आ गया, अब दोबारा एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन इंटू साइन स्क्वायर साइन क्यूब माइनस कॉस इंटू कॉस स्क्वायर कॉस क्यूब, और नीचे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा, साइन कॉस। बच्चों ये भी एक फैक्टर है तो इसको भी आप साथ में लिख दो, साइन माइनस कॉस। ठीक है, चलिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब लिख लीजिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ये होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये नोट कर लो बच्चों, ये आइडेंटिटी क्योंकि मैं यहां पर यूज करने वाला हूं। तो यहां पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब को क्या लिखेंगे, ए माइनस बी, फिर क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होल डिवाइडेड। अब बच्चों आप खुद नोटिस करो, क्वेश्चन ही एंड हो चुका है। क्या इस फैक्टर से इस फैक्टर को काटा जा सकता है, माइनस के फैक्टर से? हाँ प्रकाश, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है, 1। तो हम एक स्लाइड ले लेते हैं और यहां पर क्या आएगा, 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय क्या आएगा बच्चों, साइन थीटा कॉस थीटा। बट मुझे तो कुछ ऐसा प्रूव करना था, 1 प्लस कोसेक थीटा और सेक थीटा, वो कैसे लाऊं? एग्जैक्टली मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। एलसीएम ब्रेक करना आता है ना आपको सबको, एलसीएम ब्रेक कर दो तो 1 के नीचे जाएगा क्या, साइन थीटा कॉस थीटा, और इसी तरीके से साइन थीटा कॉस थीटा के नीचे क्या आ जाएगा, पूरा साइन थीटा कॉस थीटा। तो बच्चों यहां पर क्या आएगा, ये तो पूरा कैंसिल हो गया, 1 आ गया इसकी जगह पे तो, और ये क्या आएगा, 1 बाय साइन को क्या लिखोगे, कोसेक, और 1 बाय कॉस को क्या लिखोगे, सेक। चेक करो, ये आ गया आपका LHS इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन है, NCERT का ही है, जो आपके 10 पार्ट्स है ना क्वेश्चंस के प्रूविंग वाले, उसमें वन ऑफ द क्वेश्चन है ये, बट लेंथी है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, PDF शेयर हो जाएगी तो आप उस आराम से नोट कर सकते हो। अभी के लिए आप समझाओ, आपको स्टेप्स समझ आ रहे हैं अप्लाई करने, यस और नो? बच्चों एक क्वेश्चन में और ले रहा हूँ ताकि आप स्टेप्स को क्लैरिफाई कर लो कि आपको समझ आ रहे हैं नहीं आ रहे। इसमें नोटिस कीजिए अब कैसे करें क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन प्रूविंग का है। आई वुड सजेस्ट कि आप इसमें, क्योंकि स्क्वायर है, होल स्क्वायर है, तो आप इसमें एक काम करो, आप इसमें डायरेक्टली आइडेंटिटी खोलो। रीजन बताता हूँ तुल्य, यहाँ पर साइन लिखा और कोसेक क्या है, उसी का रेसिप्रोकल है। तो जब आप आइडेंटिटी लगाओगे सिफ्टी, तो यहाँ पर क्या आएगा LHS में, ये आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, साथ में क्या आएगा 2a और b, ये दोनों क्या थे, रेसिप्रोकल्स। तो अगर आप साइन ए लिख रहे हो, कोसेको को क्या लिख सकते हो, साइन, तो क्या ये कैंसिल नहीं हो जाएंगे, और आपका क्या बचेगा, सिर्फ 2, यस और नो? बाकी साइन स्क्वायर ए और कोसेक स्क्वायर ए, वो तो देखो रहेगा एज इट इज। अब आप यहां पे आ जाओ, आइडेंटिटी लगाओ, कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए सेक ए, यस और नो? अगेन वही लॉजिक, कॉस स्क्वायर ए छोड़ दिया, सेक स्क्वायर ए छोड़ दिया, इसको क्या लिख सकते हैं रणवीर, सेक को क्या लिखेंगे, 1 बाय कॉस, क्या लिखेंगे, 1 बाय कॉस, ये कट कर दिया, 2 बचा। अब यहां पर आप क्या करो, साइन स्क्वायर के साथ किसको लिख सकते हो दिविशा, कॉस स्क्वायर को, और कोसेक स्क्वायर के साथ
और साथ में 2 आ गया। अब बच्चों क्यों कर रहे हैं ऐसा मैं भी आपको समझाता हूँ। अच्छा बताओ ये क्या आएगा, 1 आएगा, सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है, तो ये 1 आ गया। 1 प्लस 2 प्लस 2 प्लस cosec स्क्वायर है प्लस sec स्क्वायर है, कितना आ गया बच्चों ये, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 1 5। लेकिन मुझे क्या प्रूव करना है, 7। कोई दिक्कत नहीं है, जो प्रूव करना है उसमें tan और cot आ रहा है, मेरे पास फिलहाल क्या है, cosec और sec। तो आप बस अपने आप से ये रिकॉल करो कि मैं कौन सी ऐसी आइडेंटिटी लगा दूं जिससे मेरा ये tan और cot में आ जाए। स्क्वायर्स है तो आप आइडेंटिटी डायरेक्ट लगा सकते हो। देखो cosec स्क्वायर क्या होता है बच्चों, 1 प्लस, और sec स्क्वायर क्या होता है 1 प्लस, एग्जैक्टली। तो 5 तो आ चुके थे, 2 की कमी थी, तो अब आपका आंसर आ गया 7 प्लस tan स्क्वायर प्लस cot स्क्वायर। मेंशन कर देना यहाँ पे कि सिंस 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है और 1 प्लस cot स्क्वायर क्या होता है। ठीक है बच्चों, तो अभी आज की क्लास में हमने प्रैक्टिकली सीखा है कि प्रूविंग के क्वेश्चंस और इवैल्यूएशन बेस्ड क्वेश्चंस को कैसे करना है, और हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को भी फाइंड अप कर लिया है। अब इस चैप्टर की एक क्लास और लूंगा जिसमें सारे क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपसे डिस्कस करूंगा जो आ रखे हैं, वो नेक्स्ट क्लास में होगा। ठीक है, तो इस पार्ट के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।